बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद और एक चुड़ैल का किस्सा। दोस्तों, ये वही खालिद बिन वलीद हैं कि जिन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा सिपह सालार तस्लीम किया जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 125 के करीब जंगों में हिस्सा लिया और आपने किसी एक में भी शिकस्त का सामना ना किया। ये खालिद बिन वलीद ही थे कि जिन्होंने कैसरो कसरा की अजीम सल्तनतों को जेर करके मदीने की एक छोटी सी रियासत को एक आलमी ताकत में तब्दील कर दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद को इस्लामी तारीख ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तारीख में भी सिफे अव्वल के सालारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मौता में इनकी बेमिसाल बहादुरी पर हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। लेकिन दोस्तों, इस मर्तबा खालिद बिन वलीद का मुकाबला कैसरो कसरा की अजीम फौजों या अरब के जंगजू बागियों से नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी कुव्वत से था कि जिसकी हकीकत अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते थे कि वो दर हकीकत क्या थी। फतह मक्का के कुछ रोज बाद यानी 25 रमजान के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर ये हुक्म दिया कि बतने नखला के दरख्तों की तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ 3 झाओ के दरख्त मिलेंगे, तुम वहाँ जाकर पहले दरख्त को काट देना। दोस्तों, झाओ एक खुदरो उगने वाला पौधा है जिसे इंग्लिश में टैमरिक्स कहा जाता है। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वादिये नखला की जानिब रवाना हुए और वहाँ मौजूद पहले झाओ के दरख्त को काट डाला। ये अमल अंजाम देने के बाद जब आप वापस आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे पूछा कि क्या तुझे वहाँ कुछ दिखाई दिया था? हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, नहीं, कुछ भी नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और दूसरे दरख्त को भी काट दो। सो खालिद बिन वलीद इसे काट कर फिर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल किया कि क्या तुमने कुछ देखा? हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे दरख्त को भी काट दो। इस मर्तबा जब हजरत खालिद बिन वलीद इस दरख्त को काटने की गर्ज से आए तो देखा कि एक शैतान औरत बरहना हालत में बाल फैलाए हुए है और गुस्से में अपने दांत पीस रही है। इसके पीछे पीछे उज़ा के मंदिर का मुहाफिज दुबैया सुलमी चला आ रहा था। दुबैया ने हजरत खालिद बिन वलीद को देखा तो चिल्लाकर कहा, ए उज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो और पीछे ना हटो, ओढ़नी उतार डालो, क्योंकि अगर आज तुमने खालिद को कत्ल ना किया तो तू जिल्लत की मुस्तहिक हो जाएगी। ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ए उज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार के जरिए इसके सर पर वार किया। इस वार के बाद देखा तो वो शैतान सिर्फ औरत कोयला बनी हुई थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने इस दरख्त को काटा और मंदिर के मुहाफिज दुबैया को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये सारा किस्सा सुनाया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उज़ा थी, अब आइंदा अरबों में कोई उज़ा ना होगी और ना ही इसकी इबादत की जाएगी। वो दिन था और आज का दिन है
کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کی لائق مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے۔ تھینکس فار واچنگ۔